Today students, we are solving this exercise 1.2 from mathematical logic, which is on your new textbook, page number 13. Now what is question? Construct the truth tables of the following statement pattern. Statement pattern क्या होता है? Statement pattern is when you are using statement P, Q, R and S with logical connectives. That is only your statement pattern. जब आप अपने statements P, Q, R और S ऐसे लॉजिक में 4 स्टेटमेंट्स भी होते हैं ट्रूथ टेबल बनाने में, लेकिन कभी भी 4 स्टेटमेंट्स नहीं यूज में आएंगे, सिर्फ 3 P, Q, R तक ही आपका यूज में आ सकता है। तो जब आपके P, Q या P, Q, R इस तरह से स्टेटमेंट को आप लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये आप देख रहे हैं मेरे लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। अब स्टेटमेंट पैटर्न के हमको यहाँ पे ट्रूथ टेबल्स बनाने हैं क्वेश्चन में। ट्रूथ टेबल्स बनाने के लिए आपको वही 5 ट्रूथ टेबल्स याद करने हैं जो मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया आपको, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। आपको एंड का ट्रूथ टेबल बनाते वक्त मैंने बताया था कि अगर एंड में आपको एक भी एफ दिखता है तो आपको फाइनल आंसर एफ देना है। एंड का टेबल बनाने में अगर आपको एक भी एफ मिलता है तो आपका फाइनल आंसर एफ आना चाहिए, और अगर एक भी एफ नहीं दिखता है तब आप एफ नहीं लिख सकते। इसी तरह से वी और का टेबल, और के टेबल में आपको सर्च करना रहता है टी को। अगर आपको एक भी टी मिल गया तो आपको आपके ट्रूथ टेबल में आंसर टी लिखना है, लेकिन अगर एक भी टी नहीं मिलता है तो आपको आंसर टी नहीं लिखना है। इसी तरह से इम्प्लीकेशन का रूल है कि आपको ये ऑर्डर चेक करना है, पहले टी बाद में एफ, पहले टी बाद में एफ। इस तरह से अगर ऑर्डर मिलता है तो आप लिखेंगे इसका आंसर एफ। टी एफ अगर इस तरह का ऑर्डर होगा तो आपका आंसर एफ आएगा, नहीं तो आप एफ नहीं लिखेंगे। और डबल इम्प्लीकेशन के लिए रूल है कि आपको 2 टी चेक करना है। अगर एक साथ में 2 टी आता है या एक साथ में 2 एफ आता है तब भी आपको ट्रू लिखना है, और यहाँ पर तब भी आपको ट्रू लिखना है। यानी डबल इम्प्लीकेशन में दोनों स्टेटमेंट का आंसर सेम होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, तब आप आंसर ट्रू लिख सकते हैं। अब हम लोग ये इसी की हेल्प लेते हुए, और निगेशन का भी कोई रूल है। पी और क्यू, अगर पी इस तरह की अगर आपकी एक स्टेटमेंट है और उसमें अगर आपका आंसर एफ है या टी है तो निगेशन पी लिखते वक्त आप एफ का लिखेंगे टी और टी का लिखेंगे एफ। ऐसे ये 5 रूल्स आपको याद रखने हैं, तो आपका ट्रूथ टेबल बहुत ही सही बनेगा, बिल्कुल भी उसमें मिस्टेक नहीं होगी। एंड में एफ को ढूंढना, वी में टी ढूंढना, इम्प्लीकेशन में टी एफ आएगा तो ही एफ लिखना, डबल इम्प्लीकेशन में 2 बार टी आता है 2 बार एफ आता है तो आप टी लिखेंगे। और 5th है आपका ये निगेशन का रूल, निगेशन का टेबल आपको चेंज करके लिखना है, फॉल्स आया तो ट्रू, ट्रू आया। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर फर्स्ट ट्रूथ टेबल। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है बेटा स्टूडेंट्स, पी और क्यू। पी और क्यू इस तरह से आपके 2 स्टेटमेंट्स है। अगर 2 स्टेटमेंट रहेंगे तो आपको याद रखना है कि आपके 2n आप इतने आपके रोज बनेंगे। रोज के लिए आपको ये रूल याद रखना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं आपके, वो आपका n होगा, और m है आपका कितने आपके लॉजिकल कनेक्टिव है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स है मेरे, इधर आप गिनो। लॉजिकल कनेक्टिव्स इज 1 2 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, और स्टेटमेंट्स मेरे 2 है। तो रोज मेरी हो गई, रोज इज इक्वल टू n, 2n, रोज इज इक्वल टू 2n, दैट इज 2 इक्वल टू 4। और कॉलम्स के लिए आपको क्या करना है, कितने कॉलम्स आएंगे इसके लिए आपको m+n करना है। m+n, m है मेरा 3 और उसमें मैंने n 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 5। यानी जो भी मेरा ट्रूथ टेबल बनने वाला है अभी उसमें 4 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होगा।
फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं, 2n, n कहाँ से आ गया, n है आपके कितने स्टेटमेंट है, आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट्स है। आप देख सकते हो कि इधर एक p है, इधर एक q है, p और q इस तरह से मेरे स्टेटमेंट सिर्फ इस क्वेश्चन में 2 है। तो n इज इक्वल टू 2, n इज 2, n मेरा 2 है और आपको रोज फाइंड आउट करने हैं, कितने रोज होंगे, तो उसके लिए आपको 2n करना है। तो 2n is equal to 2 and that we all know that is equal to 4। तो रोज निकालने के लिए मैंने यूज किया 2n। n कहां से आ गया, n आपने स्टेटमेंट गिने कितने हैं, और कभी कभी n 2 होगा या तो 3 होगा, बस उसके आगे 4 5 नहीं होगा। n यानी क्या है, मेरे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे सिलेबस में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट या तो PQ होता है या तो एक और ऐड हो जाएगा R वाला, बस। यानी यहाँ पर आपको कभी 4 मिलेगा या तो आपको इधर 8 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। और कॉलम्स के लिए हमने क्या किया है, ये कनेक्टिव को पहले गिन लिया है। कनेक्टिव मेरे m है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, और कनेक्टिव मेरे क्वेश्चन में कितने हैं, 3, तो मैंने m प्लस n किया है। m कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव्स 3 थे, पैटर्न स्टेटमेंट्स मेरे 2 थे, 3 + 2 किया 5, यानी जो भी मेरा ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनने वाला है उसके अंदर 4 रोज होगी और 5 कॉलम्स होगा। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ मेरा ट्रूथ टेबल PQ, ये 2 कॉलम हर ट्रूथ टेबल में सेम होगा, PQ। अब इसके बाद आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, उसके लिए आपको स्टेटमेंट पैटर्न देखना होगा। फर्स्ट आपका आता है ये ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, तो इसका हम लोग ले लेंगे P implies Q, एक कॉलम मेरा ऐड हो गया। अब P implies Q वाले कॉलम में ऐड होगा Q ऐड होगा एंड की साइन के साथ, तो P implies Q ज्वाइन किया मैंने एंड के साथ। और उसके बाद लास्ट मेरा ये पूरा क्वेश्चन छोटा छोटा लिखना होगा इधर, P implies Q एंड Q वो ज्वाइन किया है मैंने P से, ये मेरा लास्ट कॉलम है। तो ये इस तरीके से मैंने ट्रूथ टेबल अपना बना लिया है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि बनाने से पहले ही कि आपके 5 कॉलम आएंगे इस ट्रूथ टेबल में। अब आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे 2 बार T 2 बार F, T T F F, उसके बाद यहाँ पे 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F। ये याद रखने में ज्यादा इजी है इसलिए मैंने इसे फॉलो किया है। 2 बार T 2 बार F, एक TF एक TF। अब इम्प्लीकेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपका ऑर्डर TF होगा तो ही आप F लिखोगे। ये रहा मेरा, आप चेक करोगे कहाँ पे आपको TF मिलता है। TF आपको एक ही बार मिलेगा, एक बार आपको TF का आंसर आपने F लिख दिया। अब आप बहुत ही फ्रीली बाकी एंट्रीज T लिख सकते हो, हमें श्योरिटी रहेगी कि हमारा आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न इज, ये वाला P implies Q को आपको ज्वाइन करना है Q के साथ। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने लिखा है कॉलम की हेडिंग, P implies Q को आप ज्वाइन कर सकते हो Q के साथ। बीच में हमारे पास एंड का साइन है, यानी ये दोनों कॉलम्स में ये दोनों कॉलम की एंट्रीज मुझे चेक करनी है, और उसमें एंड मुझे कंजंक्शन दिया हुआ है, एंड मेरा कनेक्टिव है। एंड में मैंने आपको सिखाया था कि आपको F चेक करना है, एंड में आपको F चेक करना है। एक भी F आता है तो आपका आंसर F होगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले दोनों में मेरे पास एक भी F नहीं है, तो मेरा आंसर F नहीं हो सकता, मैंने T लिखा है। दूसरे में मेरे पास F है, तीसरे में मेरे पास नहीं है, नहीं है, एक भी F नहीं है तो मैंने T लिख दिया है, और चौथे में मेरे पास में एक F है। तो ये मेरा इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपको इस कॉलम को इम्प्लाइज P है, ये कॉलम आपको फर्स्ट कंसिडर करना है और फिर ये P लेना है, ये P वाला कॉलम लेना है। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान दे, इधर ये वाला कॉलम आपका जो भी है वो मेरा कॉलम नंबर 4 है, इधर 4 कॉलम, और ये वाला कॉलम है मेरा फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम और 4 कॉलम, 4 कॉलम और फर्स्ट कॉलम में आपको इम्प्लाइज देना है।
इम्प्लीकेशन यूज करना है। इम्प्लीकेशन का रूल आपको फिर बता दूं, T इंप्लाइज F। अगर इस तरीके से रहेगा तभी आपको F लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो आप चेक करोगे, लेकिन आपको कॉलम 4 की एंट्रीज पहले पढ़नी है, कॉलम 1 की एंट्रीज बाद में पढ़नी है। T नहीं है, TF ऐसा चेक करना है। देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बहुत फास्ट यहाँ पे थोड़ा सा चेक किया है। T ये नहीं आएगा, F तो आएगा स्टार्टिंग में, तो यहीं पर हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी थर्ड एंट्री में T है, तो मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे F है क्या, यस है, तो मेरा आंसर होगा थर्ड का F, TF। आपका ऑर्डर ऐसे होना चाहिए, पहला T दूसरा F, तभी आप F लिख सकते हो। तो वो ऑर्डर मुझे यहाँ पे थर्ड रो में मिलता है। पहला ये T है, बाद में F है, तो मैंने आंसर इधर F लिख दिया है। उसके बाद और कहीं पर भी ये रूल फॉलो नहीं होता है, तो हम लोग लिख देंगे इधर T और एक और T। इस तरीके से मेरा पहला ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। Here one more statement pattern I have written. Number of statements in this is 2. So I have written n is equal to 2. दो ही स्टेटमेंट्स है इसमें P और Q, तो n इक्वल टू 2 लिख दिया है। कनेक्टिव्स आपको गिनने हैं अब 1 2 3 4, तो कनेक्टिव्स है मेरे पास में 4। तो मेरे कॉलम्स कितने होंगे इस क्वेश्चन में, पहले तो रोज होगी 2n, दैट इज 2 इक्वल टू 4। ऐसे भी अगर आपके दो स्टेटमेंट होते हैं तो आपकी रोज हमेशा 4 ही आएगी। कॉलम में थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, तो कॉलम्स इधर आ गया आपका m प्लस n, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 कॉलम्स होंगे इस क्वेश्चन में। अब मैं इसका जल्दी से ट्रूथ टेबल बनाती हूँ। P पहला स्टेटमेंट P लिख दिया मैंने, दूसरा Q, Q। उसके बाद आपको ध्यान से Q का निगेशन भी यूज हुआ है, तो यहाँ पे निगेशन Q का भी एक कॉलम बनाना होगा। उसके बाद में आप ये पूरा कॉलम, पूरा ब्रैकेट लेते हुए एक कॉलम बनाएंगे, P एंड निगेशन Q। ये हो गया। देखिए मैंने कैसे बनाया है, पहले P और Q हमेशा फिक्स होता है, यहाँ पे Q का निगेशन भी है, तो मैंने Q का निगेशन बनाया। उसके बाद में ये ब्रैकेट मैंने पूरा लिया एक कॉलम, और अब उसके बाद में इधर आती हूँ। यहाँ पे एक ब्रैकेट में मेरे पास में है P इंप्लाइज Q, P इम्प्लीकेशन Q, उसका एक टेबल बनाया। और उसके बाद अब ये छोटे ब्रैकेट को और ये छोटे ब्रैकेट को ज्वाइन करते हुए डबल इम्प्लीकेशन का कनेक्टिव मेरे पास है, उसको मैं ये लास्ट कॉलम में लिखूंगी, जो कि मैंने दोनों इंडिविजुअली अलग से बनाए हैं। आप देख सकते हो कि ये मेरा पहला ब्रैकेट है और ये मेरा दूसरा ब्रैकेट है। P एंड निगेशन Q, डबल इंप्लाइज P इंप्लाइज Q। तो इस तरीके से मेरे ये 6 कॉलम्स रेडी है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 कॉलम्स बना लिए। इस तरह से आपको थोड़ा सा एश्योरेंस आ जाएगा कि हमारा ट्रूथ टेबल राइट जा रहा है, जब आप इससे क्रॉस चेक कर लोगे कि ये 6 कॉलम्स ही है। अब आपको ये किस तरह से फिल करने हैं, 2 बार T 2 बार F, 1 बार T 1 बार F, TF TF। पहले P में 2 बार T 2 बार F। हर कॉलम के लिए, हर ट्रूथ टेबल के लिए ये 2 कॉलम फिक्स है। कब, जब आपके 2 ही स्टेटमेंट्स होंगे 4 रोज के लिए। अगर आपके 3 स्टेटमेंट्स आते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा। निगेशन Q यानी आपको Q में लिखे हुए ऑल एंट्रीज रिवर्स करके लिखनी है, उल्टी लिखनी है। ये हो जाएगा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ये मैंने पूरे Q को निगेशन करके लिख दिया है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिए P एंड निगेशन Q लेना है। निगेशन Q आपका थर्ड कॉलम है और P आपका फर्स्ट कॉलम है। ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम के बीच में आपको एंड कंजक्शन अप्लाई करना है। एंड में मैंने आपको सिखाया था कि F ढूंढना है ज्यादा, एंड में आपको F ढूंढना है। अगर एक भी F मिलता है तो आपका आंसर F होना चाहिए। अगर एक भी F मिलता है तब आपका आंसर F होना चाहिए, लेकिन अगर एक भी F नहीं मिलता है तब आप F नहीं लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में एक F मिला, मैंने F लिख दिया।
फर्स्ट एंड थर्ड में मुझे एक भी एफ नहीं मिला, तो मैंने एफ नहीं लिखा है। दोनों थर्ड एंट्रीज में एफ है, मैंने एफ लिख दिया। लास्ट में भी मुझे एक एफ मिलता है, मैंने लिख दिया। अब P इंप्लाइज Q, ये मेरा फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है, आजू बाजू में ही है। और इसके लिए क्या ऑर्डर है, क्या चेक करती हूं मैं, अगर टी एफ इस तरीके से मेरा ऑर्डर आता है तभी मैं एफ लिख सकती हूँ। तो ये हो गया मेरा टी एफ। आप देख सकते हैं ये सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में ही आएगा, ये हमारा ओरिजिनल टेबल ही है। टी एफ ये आता है तभी मैं एफ लिखूंगी, अदरवाइज नहीं लिखूंगी। तो सब एंट्रीज मैंने अब टी लिख दी। इसके बाद ये मेरा कॉलम पांच कॉलम कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम के बीच में डबल इंप्लीकेशन चेक करना है। डबल इंप्लीकेशन में मेरा क्या रूल है, अगर दोनों भी टी मिला तो भी टी लिखना है, और दोनों भी फॉल्स मिला तब भी मुझे टी ही लिखना है। तो ये रूल को ध्यान में रखते हुए मैं ये दो कॉलम मैं अप्लाई करूंगी और लिखने की कोशिश करूंगी। देखो ये दोनों सेम नहीं है तो मैं टी नहीं लिख सकती, मतलब मुझे एफ लिखना होगा। ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, तो इसमें तो कोई भी सेम नहीं है, तो मेरे सारे आंसर फॉल्स आने वाले हैं। आप ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिखना नहीं है वो, कि अगर आपकी लास्ट कॉलम की ऑल एंट्रीज फॉल्स आती है तो इसी को ही कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं, इसी को ही कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ये मैंने इसीलिए बता दिया कि आगे में और ट्रूथ टेबल्स अगर बनाऊं, मुझे नहीं पता कि उसमें सब ट्रू मिलेंगे भी या फॉल्स मिलेंगे भी, और मैं तब आपको बता पाऊंगी या नहीं, इसलिए यहाँ पे एक सेफ साइड मैंने बता दिया है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है कि ये फॉल्स, ये सब इस तरह की एंट्रीज फॉल्स आती है तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाता है। ये स्टेटमेंट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इज n, और n कितने हैं इसमें, 3 स्टेटमेंट्स हैं। कनेक्टिव्स मेरे क्वेश्चन में m है, और m कितने हैं इधर, 1 2 3 कनेक्टिव्स है। यानी रोज कितनी आएगी मेरी इस क्वेश्चन में, रोज के लिए हमने यूज किया है 2n 2 दैट इज इक्वल टू 8। और कॉलम्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग m और n को प्लस करते हैं। m और n को मैंने प्लस किया तो ये आ गया मेरा 3 + 3 और दैट इज इक्वल टू 6। 3 + 3 दैट इज, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स बनाएंगे p, उसके बाद q आएगा, और 3 स्टेटमेंट है इसके लिए कॉलम r भी आए। अब तक के हम लोग 2 ही स्टेटमेंट का बना चुके हैं, ये पहला है जो हम लोग 3 स्टेटमेंट्स का बना रहे हैं, P Q R। उसके बाद एक कॉलम मेरा होगा P and Q। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट पैटर्न को देख के आप अपने कॉलम की हेडिंग डिसाइड करेंगे। ये हो गया मेरा Q और R। एक और कॉलम, और इसके बाद ये दोनों छोटे छोटे ब्रैकेट्स मेरे यहाँ पे रेडी हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डबल इंप्लीकेशन यूज हुआ है, तो वो डबल इंप्लीकेशन का लास्ट एंड फाइनल कॉलम मैं यहाँ लिखूंगी Q और R। इस तरीके से ये मेरे कॉलम्स बन के रेडी है। अब मुझे रोज कितनी चाहिए इसमें, 2:3 दैट इज इक्वल टू 8 रोज। 8 रोज के लिए मैं ये 8 लाइन ऐसे खींच लेती हूँ ताकि रॉन्ग ना हो। 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसी लाइंस मैंने खींच लिए, ड्रॉ कर लिए, ताकि ये मेरा क्लियरली आपको समझ में आए। अब आपको 3 स्टेटमेंट्स होंगे तो किस तरीके से ये एंट्रीज फिल करनी है, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू, 4 बार आपको फॉल्स लिखना है। क्यू में उसका आधा, 2 मरतबा ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। और आर में उसका भी आधा, 2 का आधा, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स। इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट पैटर्न्स हमेशा जब भी 3 स्टेटमेंट पैटर्न आएंगे उस वक्त इस तरीके से ही फिल करना है। 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स, फिर उसका हाफ 2 मरतबा ट्रू, 2 मरतबा फॉल्स, और उसका भी हाफ 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। इस तरीके से बाकी रूल्स हमारे सेम है। अगर हम लोग P एंड कनेक्टिव यूज कर रहे हैं, P और Q है मेरे पास, यानी 2 फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, और एंड में फिल कर रही हूँ, कनेक्टिव मेरा एंड है तो एंड में मैं ढूंढती हूँ हमेशा F। तो अब मैं F ढूंढूंगी और जब भी मुझे F दिखेगा मेरा आंसर F ही होगा, और अगर F नहीं मिलेगा तब मेरा आंसर ट्रू होगा। तो फर्स्ट 2 एंट्रीज में कोई F नहीं है इसलिए मेरा आंसर ट्रू होगा। इधर भी नहीं है, इधर है, ये रहा फॉल्स, ये भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है पहली तरफ, यहाँ पे भी फॉल्स है, इधर भी है और इधर भी है। उसके बाद Q और R। अब मुझे सेकेंड और थर्ड कॉलम में और अप्लाई करना है। और में हम लोग क्या ढूंढते हैं? T। V में हम T ढूंढते हैं तो आंसर होगा मेरा T। ये दोनों में एक T मिला तो मैंने T लिख दिया, सेकेंड में भी मिला। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी मेरे पास ये एंट्री T है तो मैंने यहाँ पे T सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पे F है, दोनों भी T नहीं है तो मैं T नहीं लिख सकती, F लिखूंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर V आप लिख रहे हो और का कॉलम है तो आपको T ढूंढना होता है, लेकिन अगर आपको T नहीं मिलता है तो आपको F ही लिखना है। T नहीं है तो आप क्या करेंगे? F लिखेंगे। यहाँ पे T है, T मिल गया, यहाँ पे भी T मिल गया, यहाँ पे भी एक T मिलता है, लेकिन यहाँ पे फिर कोई भी T नहीं है। अगर T नहीं है तो मैं T नहीं लिख सकती, मुझे F लिखना होगा। अब ये दोनों छोटे कॉलम्स मेरे रेडी है बना के, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है डबल इम्प्लीकेशन से। और डबल इम्प्लीकेशन का रूल है कि अगर आपको 2 T दिखता है, दोनों T है, दोनों सेम है तो आप T लिखेंगे, दोनों सेम है तो T लिखेंगे। ये दोनों अलग अलग है तो मैं फॉल्स लिखूंगी, फिर ये दोनों सेम है तो मैं ट्रू लिखूंगी, फिर ये दोनों अलग है तो फॉल्स आएगा, ये भी अलग है तो फॉल्स फॉल्स, और अब ये दोनों सेम है तो ट्रू। इस तरीके से मेरा ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास में रोज 8 आने वाली है और कॉलम्स होंगे 6, 3 + 3 6 कॉलम्स आएंगे। तो 6 कॉलम्स के लिए मैंने P Q R लिख दिया है। अब मेरा कॉलम इसको देख के आपको बनाना है, कैसे बनेगा? Q and R, ये एक कॉलम बनेगा और उसके बाद में इसी कॉलम का निगेशन हमको लेना है। तो Q and R, इसका मैंने निगेशन का एक कॉलम बना दिया, ये रहा। और अब उसके बाद ये पूरा कॉलम मेरा रेडी है इधर कॉलम 5 में। अब मैं सिर्फ ये P को इस कॉलम 5 से ज्वाइन करते हुए लास्ट कॉलम बनाऊंगी। P implies negation of Q and R, इस तरीके से। अब ये मेरे पूरे 6 कॉलम्स रेडी है। इसके बाद आपको लिखना उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था। ये मैं 8 लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ जल्दी से ताकि मेरा मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4, ये रहा 5 6 7 8, ये 8 लाइन्स मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसमें आपको फिर उसी तरीके से करना है, 4 बार T और ये 4 टाइम्स फॉल्स, 4 T 4 फॉल्स। उसके बाद उसके आधा 2 बार T 2 बार फॉल्स, और इसका भी आधा 1 बार T 1 बार F, T F T F T। अब आपको Q and R यानी सेकेंड और थर्ड में मुझे एंड अप्लाई करना है। एंड में मैं ढूंढती हूँ F, एंड में मैं ढूंढती हूँ F। अगर एक भी F आया तो आपका आंसर F होगा। पहली 2 एंट्री में कोई भी F नहीं है इसलिए मेरा आंसर T होगा। यहाँ पे एक F है, इधर भी एक F है, उसके बाद यहाँ पे भी F है, इधर कोई भी F नहीं है तो F नहीं आ सकता, T आएगा। यहाँ पे F आएगा, इधर भी F, क्योंकि एक एक F मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे भी F है। इस तरीके से मेरा 4th कॉलम रेडी हो गया। अब इस कॉलम का 4th कॉलम का निगेशन मतलब अपोजिट उल्टा मुझे 5th कॉलम में एंटर करना है। ये उधर इधर निगेशन लिखा हुआ है तो ये मैंने F लिखा, T लिखा, इधर भी T, इधर भी T, F T T T।
सब चेक कर लेंगे हमने बराबर लिखा है क्या। देखिए एक भी एंट्री रॉन्ग होने पर हमारा आंसर नो डाउट रॉन्ग ही हो जाएगा। अब उसके बाद में इस कॉलम को, फिफ्थ कॉलम को आपको लास्ट कंसिडर करना है और ये फर्स्ट कॉलम को आपको पहला। और आपको क्या चेक करना है, वन एरो यहाँ पे इंप्लीकेशन है, मतलब आपको टी पहले दूसरा एफ मिलता है तभी आपका फाइनल आंसर एफ हो जाएगा। तो ये टी एफ एफ फर्स्ट में आ रहा है, टी एफ ये हो गया एफ। सेकंड में कहीं पर भी ये ऑर्डर आपको दिख रहा है क्या, टी एफ अब आने का सवाल ही नहीं होता है। मैंने सब तरफ टी पहले था वहां पे चेक कर लिया, टी एफ ही मेरा एफ है बाकी नहीं है। तो ये सब एंट्रीज मेरी ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे मेरा ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो